हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कफन कहानी के एमसीक्यूज जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखित है। तो शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कफन कहानी किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, दिनकर, विष्णु प्रभाकर। करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, कफन कहानी के कहानीकार हैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाप और बेटे कहाँ बैठे हुए थे? स्पेशली ये कफन से है। बाप और बेटे दोनों कहाँ बैठे थे? कहानी की शुरुआत ही उसी से होती है। ऑप्शन है जमींदार के सामने, बुधिया के सामने, अलाव के सामने, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है अलाव के सामने। बाप और बेटे दोनों अलाव के सामने बैठे थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कफन कहानी में कितने पात्र हैं? तो इसका ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3। कफन कहानी में 3 पात्र हैं। एक है घिसू, माधव और बुधिया। मेनली 3 पात्र हैं, और भी छोटे मोटे कैरेक्टर हैं जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। मेनली 3 कैरेक्टर हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन प्रसव वेदना से पीड़ित है? नौकरानी, जमींदार की बहू, बुधिया, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बुधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुधिया कौन है? घिसू की पत्नी, जमींदार की पत्नी, रामू की पत्नी, माधव की पत्नी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, माधव की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माधव कौन है? जमींदार का बेटा, बुधिया का पति, घिसू का बेटा, बोथ बी एंड सी, यानी बुधिया का पति भी है और घिसू का बेटा भी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, माधव बुधिया का पति है और घिसू का बेटा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घिसू कौन है? ऑप्शन है माधव का पिता, बुधिया का पिता, माधव का पुत्र, जमींदार। अभी हमने देखा है घिसू कौन है। इसका करेक्ट आंसर है माधव का पिता। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तू बड़ा बेदर्द है बे, यह किसने किसको कहा? ऑप्शन है माधव ने घिसू को, घिसू ने माधव से, माधव ने बुधिया से, जमींदार ने घिसू से। इसका करेक्ट आंसर है घिसू ने माधव से। जब माधव की पत्नी बुधिया प्रसव वेदना से पीड़ित थी और तब उसने घिसू ने कहा कि जाकर देख ले अपनी पत्नी को, लेकिन माधव ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। तो घिसू ने कहा कि तू बड़ा बेदर्द है बे, जो अपनी ही पत्नी को जाकर अपनी ही पत्नी के मुसीबत के समय उसके साथ नहीं है। तो ये बात घिसू ने माधव से कहा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुधिया की मृत्यु कैसे हुई? अचानक, कैंसर से, प्रसव पीड़ा से, इनमें से कोई नहीं। बुधिया तो प्रसव वेदना में पीड़ित थी, तो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसके देखभाल के लिए कोई डॉक्टर नहीं है, कि उसके खुद के पति भी उसके साथ नहीं था, तो वो प्रसव वेदना से पीड़ित थी और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रसव पीड़ा से उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
घर में फाके होने पर घिसू और माधव क्या करते थे? दोनों तो आलसी थे, लेकिन अगर घर में पैसे ख़त्म हो जाते थे, दोनों क्या करते थे? कुछ नहीं, मजदूरी करते थे। घिसू लकड़ियाँ तोड़ लाता था और माधव बाजार में बेच आता था। ऑप्शन डी है सोते रहते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, घिसू लकड़ियाँ तोड़ लाता था और माधव बाजार में बेच आते थे, और जो पैसे मिलते थे उससे वो लोग फिर से मौज मस्ती करते थे और काम नहीं करते थे। फिर अगर पैसों की कमी हो गई तो फिर लकड़ियाँ तोड़ लाते थे और बाजार में बेच आते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घिसू की उम्र कितनी थी? ऑप्शन है 30, 40, 50, 60। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 60 साल। घिसू 60 साल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घिसू और माधव अलाव के सामने बैठकर क्या कर रहे थे? चाय पी रहे थे, खाना बना रहे थे, बातचीत कर रहे थे, आलू भूनकर खा रहे थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आलू भूनकर खा रहे थे। दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भूनकर खा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माधव की शादी को कितने साल हुए थे? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1 साल। माधव की शादी को 1 साल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब से बुधिया आई है घिसू और माधव कैसे हो गए थे? ऑप्शन है खुश, ऑप्शन बी दुखी, ऑप्शन सी समझदार और ऑप्शन डी आलसी और आराम तलब। इसका आंसर है ऑप्शन डी, आलसी और आराम तलब। दोनों आलसी हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओझा कितने रुपए मांगता है? जब वो प्रसव वेदना से पीड़ित थी तो उसको ओझा दिखाना था, तो वो भी कितने रुपए मांगता था? 1 रुपये। इसलिए घिसू और माधव ने ओझा को भी नहीं बुलाया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1 रुपये मांगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घिसू कितने साल पहले बारात में गया था? इसका ऑप्शन है 10, 20, 30, 40। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 20 साल पहले घिसू बारात में गया था, जहाँ पर वो भरपेट खाना खाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घिसू 20 साल पहले किसकी बारात में गया था? इसका ऑप्शन है जमींदार, माधव, राजा, ठाकुर। करेक्ट आंसर है ठाकुर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। घिसू 20 साल पहले ठाकुर की बारात गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कफन कहानी के अनुसार, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, कर नहीं होगा, के होगा। कफन कहानी के अनुसार बाप और बेटे रोते हुए किसके पास गए? जब बुधिया मर गई तो उसके कफन के लिए उन्हें पैसे चाहिए थे, और वो दोनों रोते हुए किसके पास गए थे? राजा, ठाकुर, जमींदार, पड़ोसी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जमींदार के पास दोनों गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमींदार ने कितने रुपए दिए थे? 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर है 2 रुपये दिए थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो जमींदार को पता था कि वो रुपए उन्हें वापस नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी उसने उस रुपए दिए थे, क्योंकि जमींदार थोड़े दयालु स्वभाव के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कफन के लिए कितने रुपए जमा हो गए? तो जमींदार ने पैसे दिए, इसका मतलब गांव में हर कोई थोड़ा बहुत देगा, तो टोटल उनके पास 5 रुपये हो गए थे। कफन के लिए वो उनके पास 5 रुपये। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 5 रुपये जमा हो गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कफन खरीदने कौन कौन बाजार गए? गांव वाले, घिसू और माधव, जमींदार के लोग, पड़ोसी। इसका करेक्ट आंसर है घिसू और माधव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। घिसू और माधव कफन खरीदने बाजार गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संध्या के समय कौन मधुशाला गए? दोनों कफन खरीदने इधर उधर घूमते रहे, बाजार में घूमते रहे, और जब शाम हो गया तो वो दोनों कहाँ चले गए? मधुशाला। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? घिसू और माधव इनमें से कोई नहीं, तो दोनों ही गए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, घिसू और माधव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घिसू और माधव पुड़िया मांगने के लिए कितने रुपए खर्च किए? ऑप्शन है 1, 1.5, 2, 2.5। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1.5 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो भी खूब खिला पिलाकर। यह कथन किसका है? तो ये वाक्य किसने कहा है? घिसू, माधव, जमींदार, स्त्रियां। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, माधव। माधव ने ये मधुशाला के अंदर ये कहा था कि बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो भी खूब खिला पिलाकर, क्योंकि जो उसके कफन के पैसे थे उसमें से उन्होंने शराब पिया था, खाना खाया था भरपेट, क्योंकि बहुत दिनों से वे लोग भरपेट खाना ही नहीं खाए थे। तो ये माधव ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियां किसको दिया? ऑप्शन है घिसू, भिखारी, कुत्ता, फेंक दिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भिखारी। दोनों ने पूरियां और भरपेट पूरियां खाई, और जो बची हुई पूरियां थी भिखारी को दे दिया, क्योंकि भिखारी उनके तरफ भूखी आंखों से देख रहा था। तो माधव भिखारी को खाना दे दिया। तो इससे ये भी हमें पता चलता है कि माधव बुरा इंसान नहीं है, वो हालात के कारण वैसा बन गया था, लेकिन वो भी अंदर से दयालु स्वभाव का था। नेक्स्ट देखते हैं, वह बैकुंठ की रानी बनेगी, यह किसने कहा? ऑप्शन है घिसू, माधव, जमींदार, स्त्रियां। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, माधव। माधव ने ये भी कहा है कि वह वैकुंठ की रानी बनेगी। ये वाक्य माधव की है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन गांव की नरम दिल वाली थी? ऑप्शन है घिसू की पत्नी, माधव की पत्नी, जमींदार की पत्नी, स्त्रियां। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्त्रियां। स्त्रियां नरम दिल वाली थी, जो बुधिया को देखने आई और वहाँ पे रो रही थी। उसके सामने उसके जो मृत शरीर था उसके सामने वो लोग रो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट, बोथ ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। प्रेमचंद को कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। ये थे कफन के MCQs, जो कि रेगुलर हाई स्कूल टीचर हिंदी और ओस्टेट हिंदी के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड